नमस्कार। ब्राह्मण समाज का अपमान किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। यूँ तो किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का, किसी भी धर्म का अपमान कतई भी स्वीकार नहीं होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण हमारे जो सनातन व्यवस्था है उसमें उनका प्रमुख स्थान है। ऐसी स्थिति में जब ब्राह्मणों के साथ जानबूझकर कोई ऐसा काम किया जाए कि उससे वो अपमानित महसूस करे तो वो अत्यंत निंदनीय है। ऐसा ही प्रकरण एक कल सामने आया है, जिसमें ऐसा लगता है कि ये अनायास नहीं है, ये जानबूझकर किया गया कृत्य है। हालांकि ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश है और जांच की मांग की जा रही है और जांच के आदेश दे भी दिए गए हैं सरकार की तरफ से, लेकिन उन तत्वों को और उस मानसिकता को भी समाज के सामने लाकर उजागर करना जरूरी है जिन्होंने ये कृत्य किया है। ये कृत्य क्या है, अब इस पर चर्चा करते हैं। कल 14 मार्च को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा थी। इसमें सब इंस्पेक्टर और समकक्ष पदों के लिए भर्ती होनी है। इसके लिए प्रदेश भर में लिखित परीक्षा आयोजित की गई। ये परीक्षा 4 पारियों में होनी है, 14 और 15 मार्च को। कल 2 पारियों की परीक्षा संपन्न हुई। पहली पारी की परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आया उसमें सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न था, वैकल्पिक उत्तर उसमें दिए गए थे। वैकल्पिक प्रश्न था, मतलब जो उत्तर था वो विकल्प वाला था, बहुविकल्प वाला था। उसमें 4 विकल्प थे, एक विकल्प सही के रूप में उसे टिक करना था। इस प्रश्न ने ब्राह्मण समाज को आहत किया है। प्रश्न क्या था, पहले ये बताते हैं। प्रश्न था कि अवसर आने पर जो बदल जाए उसे क्या कहते हैं। 4 विकल्प थे। नंबर 1 पंडित, नंबर 2 निष्कपट, नंबर 3 अवसरवादी और नंबर 4 सदाचारी। ये 4 विकल्प दिए, यानी कि जो मौका आने पर या कहा जाए जो मौका परस्त हो उसे क्या कहते हैं। तो उसमें सबसे पहला विकल्प जो दिया गया वो पंडित लिखा गया। तो ये कतई भी, एक तो प्रश्न स्पष्ट नहीं है। जो अवसर पर बदल जाए इसका क्या मतलब है। आप किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, समाज की बात करें, वस्तु की बात करें या व्यवहार की बात करें, तो निष्कपट होना और सदाचारी होना और अवसरवादी होना ये तो विरोधाभासी शब्द हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पंडित शब्द को जोड़ा गया, यानी ब्राह्मण समाज को जोड़ा गया। ऐसा क्यों किया गया? क्या केवल ब्राह्मण कोई ऐसा होगा कि जो अवसर पर बदल जाएगा? किसी अन्य जातियों में नहीं होंगे ऐसे लोग? अन्य जाति में ऐसे लोग नहीं है जो अवसर पर बदल जाए। हर जाति में हर तरह के गुण होते हैं और उनकी विशेषताएं होती हैं। उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर सवाल पूछा जाना चाहिए था, लेकिन नकारात्मक सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए था। ब्राह्मण समाज को जानबूझकर अपमानित करने की कोशिश की गई। इस प्रश्न का जैसे ही पहली पारी की परीक्षा जब समाप्त हुई और ये बाहर आए छात्र और उन्होंने बताया, तो ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पर कड़ी प्रतिक्रिया की। सबसे पहले प्रतिक्रिया दिनेश शर्मा की आई, जो राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने प्रतिक्रिया की। फिर उसके बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की आई, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव अभिजात मिश्रा की आई, विधायक सलीम मणि त्रिपाठी की आई और तमाम ब्राह्मण नेताओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया की और कहा कि ये जानबूझकर किया गया अपमान है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके बाद पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से एक स्पष्टीकरण आया। पुलिस भर्ती बोर्ड ने कहा कि जो परीक्षा 2 पारियों में कल आयोजित हुई, उसमें पहली पारी की परीक्षा में एक सवाल को लेकर विवाद है। इसका उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारियों से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसकी एक पूरी प्रक्रिया है और प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र कुछ एजेंसियों का सहयोग लिया जाता है। उसमें पुलिस विभाग का कोई इन्वॉल्वमेंट
नहीं होता है, ये बाहर से पत्र आते हैं और पुलिस अधिकारी उस प्रश्न पत्र को देख भी नहीं सकते, चेक भी नहीं कर सकते। उन्हें ये पता भी नहीं होता है कि क्या प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि गोपनीयता रखना अनिवार्य होता है। प्रश्न पत्र जब खुलता है परीक्षा में, तभी मालूम होता है कि प्रश्न क्या था, क्या प्रश्न पत्र में क्या है। लेकिन फिर भी इसके जांच के आदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने कहा है कि हमने दे दिए हैं और जो भी जांच सामने आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो ये पुलिस का पक्ष है। लेकिन समाज में नाराजगी है, और केवल ब्राह्मण समाज में ही नहीं, तमाम सभी सवर्ण समाज में और अन्य जातियों में भी नाराजगी है। बहुत संवेदनशील मुद्दा है, राजनीति का भी समय है, चुनावी माहौल है, इसमें राजनीति भी हो सकती है। कुछ दल ये भी आरोप लगा देंगे कि ये जानबूझकर उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्राह्मणों को अपमानित किया है, लेकिन सरकार का भी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये जो भी एजेंसी रही होगी या एजेंसी के जो अधिकारी रहे होंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो प्रश्न पूछते समय, प्रश्न लिखते समय, प्रश्न पत्र बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि कोई भी प्रश्न सामाजिक ताने बाने पर या सामाजिक सद्भाव पर किसी तरह का कोई नकारात्मक प्रभाव न डाले, उससे किसी समाज को कोई प्रश्न आहत ना करे। इन सब विषयों का भी ध्यान रखने की जिम्मेदारी उन एजेंसियों की ही होती है। ये जिम्मेदारी सरकार की भी है, सरकार को भी अच्छे निर्देश जारी करने चाहिए। हो सकता है भविष्य में सरकार इस पर ध्यान दे और इस व्यवस्था को सुनिश्चित करे। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।